और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गौरव सावंत जुड़ गए हैं। गौरव, क्या आधिकारिक पुष्टि हो पाई है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि आईईडी नीचे गिरते हुए देखा गया ड्रोन के थ्रू? जी हाँ, भारतीय वायुसेना ने इसकी औपचारिक पुष्टि कर दी है। ये भारतीय वायुसेना का बहुत ही एक संवेदनशील एयरपोर्ट है, जम्मू का जो एयरबेस है। हालांकि इसमें लड़ाकू विमान तो नहीं है, लेकिन Mi-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर हमेशा तैनात रहते हैं। और रात को करीब 1:30 बजे और 1:40 के बीच 2 यहाँ पर धमाके हुए, जिसे सीसीटीवी कैमरे पर न केवल एक को कैद किया गया, बल्कि छत पर एक छेद भी हुआ है। इसकी वजह से जो वायुसेना उसे माइनर डैमेज बोल रही है, लेकिन आप उस दृष्टि से देखिए कि अगर उस समय कोई हेलीकॉप्टर या जब कोई हेलीकॉप्टर वहां से उड़ रहा हो या विमान उड़ रहा हो, अगर तब ड्रोन से हमला किया जाए तो भारत को जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस तरह के ड्रोन स्ट्राइक्स की वजह से। और पिछले करीब 2 वर्षों में हमने देखा है कि सरहद के उस पार से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भारत में भेजने का लगातार प्रयास चल रहा था। हालांकि एनआईए की टीम ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, और वो भी आतंक के पहलुओं पे एफआईआर दर्ज हुआ है। सतवारी में ये जो जगह है ना, वहां पर आसपास रिहायशी इलाका भी बहुत है, तो कहां से ये ड्रोन कंट्रोल हो रहा था, ये सब पता लगाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती होगी सुरक्षा बलों के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, और उसके साथ साथ आसपास के जितने एयरफील्ड हैं जम्मू और कश्मीर में, पंजाब में, बॉर्डर एरियाज में, वहां पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है समय। शशि, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट भी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता अरविंद ओझा भी हैं। सुनील जी भट्ट, सबसे पहले जानना चाहेंगे अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? तमाम जांच एजेंसियां वहां पर है, आतंकी एंगल से भी जांच की जा रही है। सवाल फिर से वही है, हाई सिक्योरिटी जोन में 2 धमाके कैसे पॉसिबल हुआ? है बड़ी सुरक्षा लापरवाही। बिल्कुल शशि, जिस प्रकार से अभी जानकारी जो है चरणबद्ध तरीके से सामने आ रही है, फिलहाल मैं आपको अपडेट दे दूं कि एनआईए की टीम जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है वायुसेना स्टेशन के अंदर गई है, और अभी जो है उन्होंने गहरी छानबीन करना जो है वो शुरू कर दिया है। और साथ ही में ये जो वाकया हुआ है एयरफोर्स स्टेशन के अंदर, इस पर जो है मामला भी दर्ज हो गया, यानी कि केस भी दर्ज हो गया है जम्मू के सतवारी पुलिस स्टेशन में, वो भी एंटी टेरर लॉ के तहत, यानी कि UAPA के तहत। तो अब ये जो है इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है कि ये आतंकी हमला ही था। लेकिन अब जो बाकी पहलुओं पर अब जांच होनी है कि अगर ये ड्रोन के जरिए हमला हुआ है तो ड्रोन कहां से आया है, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आया है या कहीं जम्मू शहर से ही उसको भेजा गया है, ये अभी जांच का विषय है। जहां तक मैंने कई जो है सुरक्षा के जो अधिकारियों से बात की है, उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रोन का यहां तक पहुंचना थोड़ा सा नामुमकिन लगता है, क्योंकि दूरी काफ़ी ज़्यादा है और एक ड्रोन जो है वो अनडिटेक्टेड नहीं जा सकता है। तो अगर वो थ्योरी, लेकिन उस थ्योरी पर भी फिर भी काम हो रहा है, उस पर भी जांच जारी है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ये ड्रोन आया था। दूसरा एंगल जो है कि क्या ये जो ड्रोन है ये जम्मू शहर से ही कहीं से भेजा गया था, उस पर भी काम हो रहा है। तीसरा एंगल ये है कि कहीं एयर बलून तो नहीं है, उस पर भी जो है काम हो रहा है। फिलहाल किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं किया जा रहा है, हर जो इस एंगल की जो है जांच जारी है। एनआईए की टीम पहुंची। हमारे साथ अभी श्वेता सिंह भी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। श्वेता, वाकई में चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि कल रात 2 धमाके कहा गया लो इंटेंसिटी बॉम्ब्स हैं ये, अब जाकर जो कड़ीबद्ध चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वाकई में चौंकाने वाली हैं कि ऐसा हो कैसे पाया। जी शशि, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और जिस तरीके से जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं जिस लाइन पर काम कर रही हैं, आपको बता दें कि चूंकि जिस दायरे की और जिस डिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं, सीमा से खासकर जिस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि जम्मू से ही ऑपरेट हुआ हो ये ड्रोन। ये गुंजाइश हो सकती है कि ड्रोन के अलग अलग हिस्सों को डिसमेंटल करके, यानी डिसमेंटल ड्रोन्स को स्मगल करके पाकिस्तान से लाया गया हो और असेंबल यहाँ पर किया गया हो। क्योंकि जितनी सुरक्षा व्यवस्था रहती है, जितने सुरक्षा कर्मी रहते हैं, उसमें जो आतंकी हैं वो भी एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हमेशा वो इस प्रयास में रहते हैं कि कोई ऐसा तरीका ढूंढ ले जिससे इस तरह के अटैक कर पाए। देखिए, ये बहुत चिंताजनक बात है, और पूरे सुरक्षा जो महकमा है उसमें हड़कंप मचा हुआ है इस समय, क्योंकि सबको ये तय करना है कि जहां पर हम कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर आखिर कैसे कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुंचा है, कैसे ड्रोन पहुंचा है, भले ही उसे डिसमेंटल किया करके लाया गया हो,
लेकिन अभी एक एक चीज की बारीकी तलाश की जा रही है और इस गुंजाइश को रूल आउट नहीं किया गया है कि स्थानीय हाथ इसमें है। ये प्रायोजित तो पाकिस्तान से हुआ, लेकिन इसमें हाथ स्थानीय होगा उसकी आशंका है, उसकी गुंजाइश है और बहुत तेजी से जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो उसकी धरपकड़ में गई हैं। आईडीज को इसमें इंस्टॉल किया गया था ताकि एग्जीक्यूट किया जा सके। हालांकि ये भी है कि जो 4 एक्सप्लोसिव थे उसमें से 2 जो है वो अनएक्सप्लोडेड रह गए, तो ये आगे की जांच में बहुत मदद कर सकते हैं शशि। बिल्कुल श्वेता, साथ ही साथ जिस तरीके से आपने कहा कि जिस जगह पर हाई सिक्योरिटी जोन, जिस जगह पर परिंदा पैर नहीं मार सकता, वहां पर 2 धमाके, साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि आसपास रिहायशी इलाका है, तो जो संभावना लगातार जताई जा रही है कि फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ये पता कर पाना, आइडेंटिफाई कर पाना कि कहां से इस ड्रोन को चलाया जा रहा था। हाँ, नहीं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय रहेगा। हालांकि अगर इसमें टेक इनपुट आ सके कि जो आपका जिससे ट्रेस किया जा सके, चाहे वो मोबाइल टावर्स के जरिए हो या फिर ड्रोन भी अगर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उस तरीके से देखें कि उसे रीड करके उसके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन उसके लिए ये देखना होगा कि इस ड्रोन को क्या और किस हद तक परिवर्तित किया गया था इस तरह के एक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, क्योंकि इसे एक चेतावनी के तौर पर भी देखा जा सकता है। इसे आप एक समझिए कि एक ड्राई रन के तौर पर तो नहीं देखा जा रहा था। क्यों लो इंटेंसिटी? इन सारी चीजों पर ध्यान देने की वजह से ही देश भर के अलग अलग जितने भी इंस्टॉलेशन हैं, खासकर एयरफोर्स के, वहां पर सुरक्षा इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है। क्यों एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर वायुसेना को लिया जा रहा है? क्यों पठानकोट जैसा हमला हो जाता है और उसके बाद जम्मू में इस तरह की एक चीज हो जाती है? वो जो पूरा इलाका है जहां पर चाहे हम सिविल एयरपोर्ट को ले लें, एयरफोर्स के इंस्टॉलेशन को देख लें, आसपास से लगता हुआ वाकई, और ये सुनील भी बताएंगे, आसपास के इलाके से लगता हुआ बहुत बड़ा सा रिहायशी इलाका ही नहीं है, बल्कि जो फौज के जो हेडक्वार्टर्स हैं, वो जहां पर हमारे सैनिक रहते हैं, वो सारा इलाका वहीं पर है। जो सीएपीएफ है हमारी, उनके इंस्टॉलेशंस वहीं पर हैं। तो ये बहुत ही संवेदनशील इलाका, बहुत सेंसिटिव इलाका, और उसमें जो नागरिक इलाकों में से किस तरीके से इसे ऑपरेट किया गया होगा ये देखना होगा। हालांकि आप पूरे जम्मू एरिया को ही अगर ले लें, हाल फिलहाल में किस तरीके से वहां पर आतंकी गतिविधियां बदली हैं, खासकर नगरोटा कैंप्स को लेकर आर्मी के जो हमले होते रहे हैं, लेकिन वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने अच्छा काम भी किया है। जब विफल किया हमने, जब किस तरीके से ट्रक में उन आतंकियों को भून दिया गया था, वो भी हमने देखा था। तो थ्रेट बहुत ज्यादा रहता है। इक्का दुक्का ऐसी चीजें अगर होती हैं तो उसका ये मतलब नहीं होगा कि कोई फेलियर है, लेकिन ये जरूर है कि एक प्रतिस्पर्धा वहां पर है और किस तरह से आतंक को खत्म करना है, नेस्तनाबूद करना है, उसके लिए एक और चुनौती बनकर अब खड़ा हो गया है ये जो हमला हुआ है। शशि, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। वाकई में चिंता का विषय, एफआईआर दर्ज की गई है, टेरर एंगल से इसकी जांच की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि ड्रोन को आईडी